Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skill Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एन अदर इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू जो कि बहुत सारे लोग हमें कमेंट में भी पूछते हैं कि अगर पेस्ट्री शेफ़ का कोई इंटरव्यू आपके पास है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। तो रिसेंटली कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ है पेस्ट्री शेफ़ का, उसी के क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया then please subscribe to our channel and also press the bell icon for latest updates. Also visit our channel for more informative courses. हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। तो चलिए मूव करते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। सबसे पहले आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी नेशनैलिटी का पूछा जाता है और इसके बाद आपसे पूछते हैं दैट हु कम्प्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किसने फिल किया तो वो आप बताएं। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हु पेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी आपकी किसने पे की थी, तो जिसने भी वो फ़ीस पे की थी आप उनका बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टेल अस व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। आपसे यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछा जा रहा है, ड्यूटीज़ का पूछा जा रहा है और डेली बेसिस पर आपके क्या टास्क होंगे करने वाले, मतलब आपकी क्या रूटीन रहेगी, तो वो आपने यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है टेल अस इफ़ यू हैव एनी रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशंस एंड एक्सपीरियंस। आपकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में आप कंप्लीट डिटेल दें और एक्सपीरियंस की भी कंप्लीट डिटेल दें कि कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ का आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है और वो एक्सपीरियंस आपकी इस जॉब से किस तरह से रेलिवेंट है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है टेल अस अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके, नेम, एड्रेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर आपसे आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स ली जा रही हैं लाइक देयर नेम, देयर एड्रेस ऑफ द ऑफिस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। बेसिकली उनका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, किस चीज़ पर वो काम करते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव एनी नेसेसरी स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए अगर कोई नेसेसरी स्किल रिक्वायर्ड है तो उसके बारे में बताएं कि आप में वो स्किल है या नहीं है, और अगर इस तरह की आप में और कोई स्किल्स हैं जो कि इस जॉब के लिए नेसेसरी हैं तो वो जो है यहाँ पर आप बता सकते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री क्या होता है एंड व्हेन यू यूज़ इट, और इसको आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं। तो एज अ पेस्ट्री शेफ़ यू नो ऑल दीज बेसिक क्वेश्चंस, तो आपने इस चीज़ का आंसर देना है। एंड देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री एंड व्हेन डू यू यूज़ इट। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री कौन सी होती है, इसमें क्या चीज़ जो है इसको स्पेशल बनाती है, तो वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है इस चीज़ को भी आपने एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हाउ टू मेक whipping क्रीम एंड what ingredients आर यूज्ड। whipping क्रीम किस तरह से बनाते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, इसके क्या स्टेप्स हैं वो बताएं और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो भी बताएं। और इसके बाद जब इंग्रेडिएंट्स आप बता दें तो फिर आप इसका प्रोसेस भी बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा इंग्रेडिएंट जो है वो यूज़ किया जाता है और किस तरह से whipping क्रीम को बनाया जाता है। सो एक डिटेल्ड आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यू डील विद द कस्टमर इफ़ ही डिड नॉट लाइक योर रेसिपी। अगर किसी कस्टमर को आपकी रेसिपी पसंद ना आए तो आप उनको किस तरह से डील करते हैं। आपके जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसमें कभी ना कभी आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि अगर किसी कस्टमर को आपकी रेसिपी पसंद नहीं है और उन्होंने कंप्लेन की है तो आपने उनको किस तरह से डील किया, आप अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकते हैं। लेकिन अगर आपके एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं हुआ तो आपके साथ अगर ये सिचुएशन हो जाती है तो फिर आप उसको किस तरह से डील करेंगे, तो यहाँ पर आपने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टूल्स डू यू यूज़ फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए आप कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं, तो जो जो टूल्स आप यूज़ करते हैं उनका नाम बताएं और कौन सा टूल किस टाइप की डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है आप वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें अगर, तो इट विल बी मोर गुड फॉर यू। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल यू डू इफ़ यू बर्न द केक एंड हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन और हाउ विल यू कंप्लीट द ऑर्डर। अगर कभी ऐसा हो जाए आपके साथ कि केक जो है वो जल गया है बाय मिस्टेक, तो आप इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे, अपने ऑर्डर को किस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो जो भी आप इस सिचुएशन को जिस तरह से भी डील करेंगे, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है इस चीज़ में वो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप किस तरह से सिचुएशन को डील करेंगे। या तो कस्टमर से आप जो है वो अपोलोजाइज़ करेंगे लेट ऑर्डर के लिए, या जिस तरह से भी आप इस सिचुएशन को डील करेंगे वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ दिस रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट का ओपनिंग टाइम क्या है और क्लोजिंग टाइम क्या है, तो यहाँ पर आपने टाइम बताना है कि रेस्टोरेंट कब खुलेगा और किस टाइम पर जो है वो रेस्टोरेंट बंद हो जाता है।
एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन्यू ऑफ दिस रेस्टोरेंट? इस रेस्टोरेंट का मेन्यू क्या है? तो मेन्यू में जो जो आइटम्स फेमस हैं, स्पेशल हैं, वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट मेन्यू का पता है, और बेहतर है कि आपको कंप्लीट मेन्यू का ही पता हो, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें, उनको बताएं। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट इज़ सैल्मोनेला? सैल्मोनेला क्या होता है, किस चीज़ में यूज़ किया जाता है इसको, और ये एग्जैक्टली होता क्या है, वो आपने सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री? आपकी होम कंट्री में करंटली आप क्या जॉब कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि करंटली आप क्या जॉब कर रहे हैं और कब से इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किस पोजीशन पर कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके? व्हाट बेनिफिट विल यू हैव? यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है कि आप यूके में क्यों जॉब करना चाह रहे हैं, आपको इससे क्या फ़ायदा है, और करंट जॉब जो है आपकी उसको आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। तो जो भी आपके रीज़न्स हैं आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर फ्यूचर कैरियर प्लान्स? आपके फ्यूचर कैरियर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, आपका करियर क्या है, क्या बनना चाहते हैं आप, आगे क्या करना चाहते हैं? तो वो सारा आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपका ड्रीम है, आप उन्हें बता सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन डिड यू सी द जॉब एडवर्टाइजमेंट? आपने कब और कहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी थी, और किस लिंक पर आपने देखी थी, या फिर किस ऐप के थ्रू आप जो है इस जॉब के साथ जुड़े थे? तो वो आपने यहाँ पर सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है कि कहाँ पर आपने जॉब देखी, किस टाइम पर जॉब देखी थी और आपने अप्लाई किया। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, प्लीज़ कन्फर्म ऑल द डेट्स ऑफ द इंटरव्यू बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। हाउ डिड दे कंडक्ट योर इंटरव्यू एंड ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क? अब यहाँ पर आपसे इंटरव्यू का पूछा जा रहा है, जो कि आपके और आपके एम्प्लॉयर के दरम्यान में हुआ था, और किस तरह से ये इंटरव्यू लिया गया था, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे, या किस ऐप के थ्रू लिया गया था, और उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे किए थे। तो वो आपने यहाँ पर सारा कुछ बताना है, एक्सप्लेन करें। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके? क्या आपने यूके में कोई और जॉब के लिए भी अप्लाई किया था? तो अगर आपने अप्लाई किया था तो आप उस जॉब का बताएंगे, किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था, और उनके स्पॉन्सर जो थे वो कौन थे। और इसके अलावा अगर आपने नहीं किया तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, वेयर विल यू लिव इन द यूके? आप यूके में कहाँ पर रहेंगे? तो अगर आपने अकोमोडेशन फाइंड कर ली है तो आप उनको कंप्लीट एड्रेस बताएं। अगर आपने अकोमोडेशन फाइंड नहीं की और कोई एरिया फाइंड कर लिया है जो आपके ऑफिस के नज़दीक आपको पड़ता है, तो वो आप बता सकते हैं कि आपने इस एरिया में जो है वो लेनी है अकोमोडेशन। बट अभी आप जो है इस इंटरव्यू के बाद, इसके इंटरव्यू के आंसर के बाद जो है वो अकोमोडेशन फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, प्लीज़ टेल अस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ योर वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस का कंप्लीट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, तो वो आप यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस बताएं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, दैट हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन? आपके अकोमोडेशन से आपके वर्क प्लेस के दरमियान में कितना फ़ासला है, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, दैट हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन? कि जितना भी फ़ासला है आप वो फ़ासला किस तरह से फिर तय करेंगे, किस तरह से आप अपनी वर्क प्लेस से अकोमोडेशन तक जाएंगे, या अकोमोडेशन से अपनी वर्क प्लेस तक जाएंगे। तो वो अगर आपने सारा कुछ फाइनलाइज़ कर लिया है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप बाई पास जाएंगे या वॉक करके जाएंगे। तो वो आपने एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, डू यू हैव एनी फैमिली और फ्रेंड्स इन द यूके? इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। क्या आपके कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड यूके में है? अगर है तो आपसे फिर उनका कंप्लीट एड्रेस, नेम वगैरह सब कुछ पूछा जाता है। और अगर है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, हैव यू एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर? क्या आपने पहले कभी यूके ट्रैवल किया है? तो अगर आपने यूके ट्रैवल किया है पहले तो आप बता सकते हैं, नहीं किया तो तब भी आप बता सकते हैं कि आपने पहले कभी यूके ट्रैवल नहीं किया। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, हैव एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर? क्या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर ने कभी यूके ट्रैवल किया है? तो अगर उन्होंने ट्रैवल किया है आप बता सकते हैं। और अगर उन्होंने ट्रैवल किया है तो इनका कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, लाइक देयर नेम, और कब उन्होंने ट्रैवल किया था, किस जगह पर ट्रैवल किया था, तो वो आपसे जो है इस चीज़ की डिटेल लेते हैं। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है, दैट हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस? क्या आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई है? और अगर आपको सब क्वेश्चंस की समझ आ गई है देन वेल एंड गुड, यू कैन से येस। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा है तो एट दिस पॉइंट आप उनसे दोबारा पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और बेहतर है कि आप उसी पॉइंट पर पूछें जब आपको समझना है, तो आप उसी क्वेश्चन को जो है वो रिफ्रेस करने का कहते हैं।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ऑल्सो कॉमेंट बिलो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।